गुजरात के जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने दी क्लीन चिट। अथॉरिटी वनतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्ट। कोर्ट ने कहा वनतारा ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा, सबका पालन किया। आरएसपुरा में बीएसएफ ने बरामद की हथियारों की बड़ी खेप। सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार और गोला बारूद। बरामद की गई हथियारों की खेप में AK-47 राइफल और अन्य गोला बारूद भी बरामद। आला अधिकारी जांच में जुटे। अनंतनाग के काजीगुंड में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। सर्च ऑपरेशन में कई हथियार बरामद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने फिर उठाया स्टेटहुड का मुद्दा। बोले, मैं स्टेटहुड की बात करना छोड़ नहीं पाऊंगा, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राजनीति और सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में बीजेपी का एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा को लेकर चर्चा की गई। आरएसपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम से की मुलाकात। सरकारी स्कूलों की इमारत की खस्ता हालत पर जताई चिंता। एसडीएम उन्हें समाधान का भरोसा देते नजर आए। श्रीनगर में जश्न डल का समापन समारोह का किया गया आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम में की शिरकत। डोडा में सभी जगहों पर इंटरनेट बहाल। आज से भटियास के भी सभी स्कूल खुले। 22 दिनों बाद स्कूलों में लौटी रौनक। जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंसा भड़काने वाले 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स किए ब्लॉक। जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ में शांति भंग करने के प्रयास करने का इन पर आरोप। एसडीएम भलेसा ने लोगों को दी चेतावनी। कहा, जो भी अव्यवस्था पैदा करने वाली कोई भी सामग्री प्रसारित करेगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। डोडा पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रख रही है कड़ी नजर। डोडा विधायक महराज मलिक पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, विधायक को पीएसए के तहत गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था। विधायक को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी और इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए था। डोडा के ग्रेनेड विस्फोट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों का नाम जावेद हुसैन और मुजफ्फर हुसैन। सुरक्षाकर्मियों पर हमले की थी साजिश। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी आतंकवादी गतिविधियों में थे शामिल। आरोपियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई। बडगाम की क्रालपुरा में 2 नकाबपोशों का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में एक घर के बाहर आधी रात में भागते हुए नजर आ रहे हैं नकाबपोश। क्रालपुरा चाडुरा डीपीएपी नेता का दावा, उनके आवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे नकाबपोश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजौरी के कोटरंका में लैंडस्लाइड के 1 हफ्ते बाद भी राहत नहीं। कई जगहों पर जमीन धंसने से दहशत। लोगों की प्रशासन से मदद की गुहार। लैंडस्लाइड होने की वजह से ख्वास रोड हुई बंद। सड़क पर आई बड़ी बड़ी दरारें। लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को पहुंचा नुकसान। खतरे की जद में आए कई मकान। कुलगाम में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने से फल उत्पादकों में गुस्सा। सरकार से जल्द हाईवे को बहाल करने की मांग। कश्मीर में सेब की सप्लाई को लेकर परेशान बागवान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नितिन गडकरी से की बातचीत। कहा, केंद्र सरकार से नहीं हो रहा तो हमारे हवाले करें हाईवे। रेल मंत्री से कार्गो ट्रेन बढ़ाने की मांग। जेकेपीसी के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सैकड़ों करोड़ का सेब सड़ने के बाद हमारे भटकते सीएम को हाईवे बंद की याद आई। सिर्फ चिंता व्यक्त करना सत्ता में बैठे लोगों का बना शौक। अनंतनाग और कुलगाम में ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी मुश्किलें। हाईवे पर कई दिन से फंसे ड्राइवर्स को नहीं मिल रहा है खाना और पानी। ट्रकों में लदे होने से करोड़ों का हो रहा है नुकसान। भंपोर में एनएचएआई ने नया हाईवे पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। राजमार्गों पर 24 घंटे गश्त करेगा ये वाहन और जरूरत पड़ने पर लोगों को मिलेगी तुरंत सहायता। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अवामी इत्तेहाद पार्टी के विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने किया विफल। हिरासत में लिए गए कई नेता। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने को लेकर प्रदर्शन का ऐलान। मेंढर की कलाबन में भूस्खलन के कारण कई घर क्षतिग्रस्त। प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आई एनजीओ बांटी राशन सामग्री। मेंढर की कलाबन इलाके का न्यूज 18 की टीम ने किया दौरा। भूस्खलन के कारण यहां 73 घर पूरी तरीके से नष्ट। सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। नगरोटा में बंद जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सुबह 11 बजे तक हल्के वाहनों को दी गई आगे जाने की अनुमति। नगरोटा टीसीपी के आगे जाने वाहनों को रोका गया। राजमार्ग खुलने के बाद ही बहाल हुआ यातायात। जम्मू में नेशनल हाईवे 44 के बंद रहने से सेब के कारोबार को भारी नुकसान। बागवानों की मांग, सरकार जल्द बहाल करे राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगर हुल्ला ने फ्रूट इंडस्ट्री को साजिश के तहत तबाह किए जाने का लगाया आरोप। कहा, सेब कश्मीर की अर्थव्यवस्था।
दिल्ली की फ्रूट मंडियों में भी दिख रहा है कश्मीरी सेब की किल्लत का असर। हाईवे बंद होने से ओखला मंडी में कश्मीर और हिमाचल से सेब मंगाने वाले डीलरों को भारी नुकसान। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। एक्स पर पोस्ट में लिखा, एलजी को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से हो रहे नुकसान से कराया अवगत। सीपीएम नेता एम.वाई. तारिगामी ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद होने पर जताई चिंता। कहा, नई कश्मीर का दावा करने वाली सरकार नहीं करा पा रही है राष्ट्रीय राजमार्ग का एक छोटा सा टुकड़ा बहाल। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से रियासी के सेब व्यापारी मुश्किल में। सेब खराब होने से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान। जम्मू कश्मीर में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार को लेकर सीएम ने की बैठक में मौजूद रहे आईटी मंत्री, मुख्यमंत्री के सलाहकार समेत कई अधिकारी। गुलमर्ग में राजमार्ग पर हुई तबाही को लेकर कश्मीर घाटी में फल मंडियां बंद। सरकार से फल उद्योग को बचाने की अपील। सुंब ब्लॉक के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से तबाही, लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की विकास कार्यों की मांग। जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 स्लाइडिंग की वजह से बंद। तमाम गाड़ियों को मुगल रोड के रास्ते श्रीनगर भेजा जा रहा है। बांडीपुरा में सभी कस्टमरी परमिट धारकों को अन्य जिलों को निर्माण सामग्री आपूर्ति बंद करने का आदेश। जिला खनिज कार्यालय ने विकास कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री की भारी का हवाला देकर किया आपूर्ति बंद। बांडीपुरा के सायम हैदर ने 1 मिनट में टेनिस रैकेट से अधिकतम बार पूरा शरीर गुजारने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। मात्र 60 सेकंड के भीतर 5 बार टेनिस रैकेट से निकाला अपना पूरा शरीर। बांडीपुरा के गुरेज में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान। उपायुक्त इंदु कमल चिप भी हुई मार्च में शामिल। जीआर बेग मेमोरियल फाउंडेशन ने निकाला था मार्च। आरएसपुरा के गांव सतरैया में पीर बाबा मोगा नाथ जी की याद में वार्षिक दंगल का आयोजन। भारत भर से और ईरान से आए पहलवानों ने दिखाया अपना दम। कुलगाम के देवसर में एक मकान में लगी आग। सीआरपीएफ जवानों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। बांडीपुरा के एजस इलाके में सड़क की मरम्मत में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप। बीडीसी सदस्यों ने प्रशासन से की मामले में तुरंत संज्ञान लेने की मांग। जम्मू के गांव पहाड़ी के रहने वाले सचिन खजूरिया रूस में फंसे। परिवारजनों ने सरकार से की सचिन की सकुशल वापसी की मांग। श्रीनगर एयरपोर्ट की सेवाओं में होगा विस्तार। प्रवक्ता विनोद जदली और कार्यवाहक निदेशक अनिल कुमार गुप्ता ने दी जानकारी। कहा, ई कार्ड सेवाओं में की गई बढ़ोतरी। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल क्लब्स द्वारा ग्रामीण फुटबॉल को दिया जा रहा है बढ़ावा। बड़ी संख्या में खिलाड़ी सुविधाओं का उठा रहे हैं लाभ। बारामूला जिले के खूनचिपोरा का स्वास्थ्य विभाग की आईडीएसपी टीम ने किया दौरा। घर घर जाकर बच्चों के रक्त के नमूने जांच के लिए एकत्रित किए। बीमारी का पता लगाने का किया जा रहा है पता। राजौरी के उद्योग क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने पक्षी को बचाया। मांझे के चलते घायल हुए थे पक्षी। सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर नाटकीय राजनीति का आरोप लगाया। सरकार ने जन मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने मोदी सरकार द्वारा जीएसटी कर व्यवस्था में सुधार लाने के फैसले का किया स्वागत। कहा, इन सुधारों से गरीब लोगों पर बोझ होगा कम। कठुआ के दुग्गन में सेना ने बच्चों को बांटे स्कूल बैग और किट। बच्चों से जताया आभार, सेना पर भरोसा। इंडस्ट्रियल एस्टेट लस्सीपुर एसोसिएशन ने कश्मीर के फल उद्योगों को हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त की। कहा, नेशनल हाईवे बंद होने के चलते बागवानों को हो रहा है भारी नुकसान। इसको लेकर केंद्र जम्मू कश्मीर की सरकार को उठानी चाहिए ठोस कदम। कलाबन गांव में लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुरान को निकाला। एक ढहे हुए घर से पवित्र कुरान को सुरक्षित बाहर निकाला। तंगमर्ग खैपुरा रोड पर डामरीकरण का काम शुरू हो गया है। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने रोड के काम का किया उद्घाटन। कश्मीर घाटी फल उत्पादक सह विक्रेता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने एलजी से की मुलाकात। घाटी के फल उत्पादकों और व्यापारियों के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। एलजी ने समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई की बात कही। कृष्णा के हड़सा दवड के लोगों ने गली की समस्या को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। सरकार से जल्द गली का काम शुरू करने की मांग। सेना द्वारा बीडीबाड़ी से अनंतनाग को पहली बार रेलगाड़ी के माध्यम से जवानों के लिए भेजा गया राशन। सर्दियों के लिए जमा राशन को स्पेशल मालगाड़ी से भेजा गया। अखनूर में लोसी के पास मिलंदी खोही गांव में सेना ने मनाया राष्ट्रीय पोषण दिवस। बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने लिया हिस्सा। लोगों को स्वास्थ्य, पोषण और संतुलित आहार को लेकर जागरूक किया।
लद्दाख में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक हुए कमजोर, स्वास्थ्य पर नजर रख रही डॉक्टर्स की टीम। कई मांगों को लेकर 35 दिनों के अनशन पर बैठे हैं वांगचुक। LHDC करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद मोहम्मद जाफर अखून ने किया करगिल में कई इलाकों का दौरा, छात्रों से की बातचीत। जिला अस्पताल, SKUAAST और परिषद सचिवालय का भी लिया जायजा। करगिल में आर्यन शिक्षक संघ ने अपने स्कूलों को मजबूत बनाए थीम पर शिक्षक सम्मेलन का किया आयोजन। पार्षद फिरोज अहमद खान ने लिया हिस्सा। लेह में वार्षिक धर्मार्थ चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। हिल काउंसिल के उपाध्यक्ष सेरिंग अंगचुक ने शिविर का किया उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। मानसून में अब तक 409 लोगों की मौत, 41 लापता। मंडी में शिवाबदार के सुमा नाला के पास हादसा। नाला पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में बहे 2 चचेरे भाई, एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। कांगड़ा में भूस्खलन के बाद हाईवे बंद। बनोई और गग्गल के बीच नेशनल हाईवे 154 बाधित। जाम में फंसे लोगों को हो रही परेशानी। मंडी के डेहरी में भीषण लैंडस्लाइड, एक घर तबाह। ब्रगटा गांव में 3 लोगों की मौत, मरने वालों में 8 महीने का बच्चा भी शामिल। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश होने की वजह भीषण नुकसान। धनपुर बस स्टैंड में खड़ी बसें और गाड़ियां पानी में डूबी। हादसे के बाद 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं लापता। लोगों के घरों और दुकानों में भरा पानी और मलबा। सोनखड्ड के सैलाब में एक पुल भी समाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में हुई इस तबाही को लेकर चिंता व्यक्त की है। लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने निर्मंड क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। विभागीय अधिकारियों को मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए। शिमला के हिमलैंड में भीषण लैंडस्लाइड, पहाड़ी से गिरा भारी मलबा, कई गाड़ियां दबी। शिमला हिमलैंड में हुई तबाही में एक ही परिवार में खोए 7 लोग। करीब 8 घंटों बाद एक शख्स का रेस्क्यू। ग्रोसरी स्टोर चलाता है परिवार। विधायक हरीश जनाठा ने मौके का जायजा लिया। देर रात से ही शिमला में भारी बारिश का दौर। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में भी भूस्खलन। मलबे के साथ एक भारी भरकम पेड़ भी सड़क पर गिरा। लाहौल घाटी में अगस्त और सितंबर में हुई भारी बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। चंद्रा और मियाड़ घाटी की 90 से 95% नकदी फसलें तबाह। लाहौल में सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी गोभी और मटर की फसल खेतों में ही सड़ी। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। मनाली में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग, एक तरफा वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल। नालागढ़ में बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। राजपुरा मार्ग पर निर्माणाधीन एक उद्योग का शेड ढहा। भूस्खलन की आशंका के मद्देनजर कई इलाकों में अलर्ट। शिमला के साथ लगते ब्यूलिया के गांव कन्होरा में भारी बारिश से तबाही। कई जगहों पर किसानों की फसलें बही। लोगों ने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाकर बचाई जान। मंडी, हमीरपुर, शिमला सहित कई क्षेत्रों में बारिश से तबाही पर सीएम सुख होगा ट्वीट। एक्स पर पोस्ट में लिखा, राहत बचाव का काम जारी है, प्रशासन के निर्देशों की पालन जरूर करें। मंडी में सायर पर्व के दौरान अखरोटों की बड़े स्तर पर बिक्री और खरीदारी पर पड़ा असर। बारिश बाढ़ की वजह से अखरोटों की खेप नहीं पहुंच पाई बाजारों। महंगे दामों पर बिक रहे हैं अखरोट। चंबा में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज, डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर भी मौके पर मौजूद रहे। कुल्लू में भारी बारिश से प्रभावित लोग किराए के घरों में रहने को मजबूर। लोगों ने उठाई मांग। प्रभावितों ने कहा जियोलॉजिकल टीम से सर्वे करवाया जाए ताकि आने वाले समय में नुकसान न हो। धर्मशाला के ज्वाली में भूस्खलन से एक प्रवासी परिवार के 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालागढ़ में लगातार भूस्खलन ने एससी बस्ती को भारी खतरा। धंसते पहाड़ की वजह से 6 घरों पर मंडरा रहा है खतरा। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। नूरपुर की बीट टटल के तहत पकड़ा गया अवैध खैर की लकड़ी का बड़ा जखीरा। घर के अंदर सामान रखने वाले पेटियों में रखी गई थी लकड़ी। हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। स्टेट की रिपोर्ट पर एक कमेटी बनाए जाने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर के लिए ऑर्डर रिजर्व किया।
शिमला के सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की बैठक। सीएम सुक्खू ने की बैठक की अगुवाई। सुक्खू कैबिनेट ने खोला नौकरियों का पिटारा। कई विभागों में 3,700 पद भरने का लिया फैसला। हमीरपुर कर्मचारी चयन बोर्ड से सुक्खू कैबिनेट का फैसला। 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी। ऊना के जिला मुख्यालय में सीनियर सिटीजन फोरम की बैठक में बुजुर्गों ने अपनी समस्याएं बताई। फोरम के अध्यक्ष जीआर वर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। शिमला में विमल नेगी की मौत का मामला। आरोपी एसआई पंकज कुमार पुलिस रिमांड पर। आज दोपहर कोर्ट में फिर पेश होगा आरोपी एसआई। हमीरपुर में बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा सीएम सुक्खू ने उपचुनाव में अपनी धर्मपत्नी को जीतने के लिए कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से 67 महिला मंडलों को 50-50 हजार की सहायता राशि दी। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर वोट चोरी को लेकर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी कहते हैं कि कभी भूचाल आएगा तो कभी एटम बम आएगा। अब हाइड्रोजन बम लाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन हर बार कांग्रेस अपने मंसूबों में नाकाम रहती है। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने 4 लेन कार्यों का किया निरीक्षण। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त बिलासपुर और अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। विधायक चंद्रशेखर का अनशन जारी। मौके पर प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम। केंद्र सरकार की ओर से मांगों पर विधायक को नहीं मिला कोई आश्वासन। बिलासपुर के चलेली गांव में सेना के जवान अजय ठाकुर की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। साइलेंट हार्ट अटैक के कारण जवान अजय ठाकुर का हुआ था निधन। कुल्लू मनाली में रिवर राफ्टिंग टेक्निकल कमेटी ने व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग गतिविधियों को लेकर की रेकी। रिवर राफ्टिंग तकनीकी कमेटी के अध्यक्ष किशन चंद ने बताया कि नदी की जगह जगह मलबा पत्थर आने से राफ्टिंग गतिविधियों में नुकसान का अंदेशा बना हुआ था।